प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। आइए इसी के ऊपर एक अनमोल और सच्ची कथा सुनाती हूँ। राजस्थान की एक छोटे से गांव में श्रद्धा नाम की एक लड़की रहती थी। श्रद्धा अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जब श्रद्धा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी माताजी का देहांत हो गया और श्रद्धा की कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसके पिता की तबीयत भी बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो पलंग से उठ भी नहीं पा रहे थे। श्रद्धा बहुत से डॉक्टर को दिखाया, मगर उनका कोई भी इलाज नहीं हो सका। श्रद्धा रोज अपने पापा के लिए परेशान रहती थी। रोज सुबह उठकर अब पहले अपने पापा का काम करती थी, फिर घर का काम निपटा के ऑफिस के लिए निकल जाती थी। ऑफिस से आने के बाद फिर बाकी का काम करती थी। लेकिन श्रद्धा अपने पिताजी को लेकर बहुत परेशान रहती थी और बहुत दुखी भी होती थी। एक दिन श्रद्धा अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी रास्ते में उसे एक संत जी मिले और उसने संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने ये भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। संत ने श्रद्धा के पिता से कहा, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता बोले, नहीं नहीं, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता ने कहा, ओहो, ये बात है। खाली कुर्सी आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे। संत को ये सुनकर थोड़े हैरत हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता बोले, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, लेकिन वो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या तो वो फिर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत जी को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसीलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद फिर श्रद्धा का संत को फ़ोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसे शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो
वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। फिर श्रद्धा ने पूछी, संत जी वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। जय श्री राधे।